तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 27वीं त्रिपदी पे चर्चा करेंगे। असत क्रिया कूटी नाटी, छाड़ो अन्य परिपाटी, अन्य देवे ना करी हो रति। आपन आपन स्थाने पीरीति सभाए टाने, भक्ति पथे पड़े विगति। शील ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में भजन के कुछ ऐसे अनर्थों की बात कर रहे हैं जो सहज से साधक के बुद्धिगोचर हो जाते हैं और भक्ति पथ पर ये आगे हमें बढ़ने नहीं देते हैं। ये आ तो बड़ी जल्दी जाता है, मतलब सहजता से। हमारी जीवन शैली ऐसी है कि उस जीवन शैली में सहजता से ही हम देखते हैं कि अपराध हमारे भीतर आ गया। जैसे अभी पिछले त्रिपदियों में हम जब चर्चा कर रहे थे तो हमारे भीतर एक प्रश्न उठ रहा था कि ऐसे क्या अपराध होते हैं हमसे। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे रोज के इतने पाप होते हैं, हम रोज ही इतना अपराध कर देते हैं, एक नाम से सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमारे रोज का जो जीवन शैली है उसमें इतने अपराध हो जाते हैं। तो मन में एक प्रश्न उठता था कि ऐसे जीवन में क्या अपराध हो जाते हैं जो रोज हमसे इतने हो जाते हैं। तो आज जो ठाकुर महाशय हैं आगे उस ये बात समझ गए कि किसी भी व्यक्ति के जो ये बात पढ़ रहा है उसके मन में प्रश्न उठेगा, उसी का निवारण करने के लिए आज की त्रिपदी आई। उसी क्रम से असत क्रिया कुटी नाटी, छाड़ो अन्य परिपाटी। असत क्रिया कुटी नाटी और अनन्य परिपाटियों को हमें त्यागना होगा। मिथ्या भाषण, निर्दय आचरण, जीव हिंसा, चोरी आदि ये सब असत क्रिया में आते हैं। अब ये कितना कॉमन है हमारे लिए, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना। ये झूठ बोलना हमारे जीवन में एक ऐसे प्रवेश कर चुका है जैसे आज लोगों के जीवन में ब्रेड और बिस्कुट प्रवेश कर गया है। उन्हें बोलो बाहर का खाना नहीं खाना, तो बाहर के खाने में ब्रेड और बिस्कुट तो समझ में ही नहीं आता कि ये बाहर का भी है। वो इतना अंदर घुस गया है हमारे कि हमें पता ही नहीं लगता कि ये चीज़ बाहर की भी है। तो ऐसे ही ये जो मिथ्या वाचन है, ये क्या होता है कि जैसे आप निकल गए घर से, हमसे कोई पूछेगा हाँ बस पहुंचने वाले हैं, और हैं कहाँ, अभी अपने घर पे ही हैं, अभी निकले भी नहीं वहाँ से, बस पहुंचने वाले हैं। नहीं तो छोटा सा बस आ गए, हाँ बस नीचे उतर गए, बैठ गए, बस गाड़ी में है कहाँ, अभी ऊपर ही अपने सेकंड फ्लोर पे बैठ गए। तो ऐसे जो मिथ्या भाषण है ये बड़ा साधारण है हमारे लिए, कुछ भी बोलना। नॉर्मली हम झूठ बोलते हैं, आप कल कहा नहीं मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ था, मैं ये था वो। तो ऐसे छोटा मोटा झूठ तो हमें लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो अगर हमें कोई बोले कि बिल्कुल सत्य बोलना है तो शायद हमारा दम घुटने लगेगा। जो पुराने ज़माने में थोड़ा और पीछे जाएं तो वहाँ व्यक्ति को थोड़ा भी झूठ बोलना पड़ता था तो उसका दम घुटता था कि नहीं, झूठ नहीं बोला जाएगा। मुझसे घबराहट होती थी कि जरा सा भी किसी को बहुत समझाओ कि भैया ऐसे बोल दो, तो वो घबराता था, नहीं मैं ऐसे नहीं बोल पाऊँगा। आज हमें कोई बोल दे कि नहीं बिल्कुल इतना भी झूठ नहीं बोलना, तो हमें घबराहट हो जाएगी कि एकदम ऐसे तो नहीं वो। और हम क्या करते हैं, फिर हम इसको समझ लेते हैं कि इतना तो ज़रूरी है, इसको हम गलत भी नहीं मानते। ये उससे बड़ी समस्या है कि हम समझते हैं कि इतना मिथ्या बोलना तो आजकल के ज़माने में ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है। हम जो व्यापार कर रहे हैं वो बोलते हैं माल निकल गया, हाँ जी आपका निकल गया, और अभी भेजेंगे कल। तो ये बहुत ऐसी है कि आप सब अपने अपने जीवन में देख सकते हो कि हमारे अंदर ऐसा प्रवेश कर गया। होमवर्क हो गया, हाँ जी हो गया, बच्चों का ऐसे ही होता है। अब बाद में कर लेंगे, शाम को करेंगे, नहीं करेंगे या नहीं करके जाएंगे। तो कॉपी भूल गए तो भूल नहीं गए, वो तो इसने ले ली, वो वहाँ गिर गई, वो ये हो गया। मतलब बहुत सारे मिथ्या भाषण जो है, बहुत सारे झूठ ऐसे ही बोल देते हैं, और जबकि ये सारे असत क्रिया में आते हैं। फिर निर्दय आचरण। निर्दय आचरण भी इतना साधारण है हमारे लिए कि किसी को भी अगर जरा सा कुछ बोला तो क्रोधित होकर हमने गलत शब्द बोल दिए, ऐसे शब्द बोल दिए कि उसके हृदय को चुभ जाए। अब ऐसे शब्द बोलने के लिए हमें कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी कल सोचो, हाँ कल भी किसी को ऐसे बोला होगा, परसों किसी को ऐसे बोला होगा। थोड़ा सा कोई कुछ बात बोल दे और फिर हम अपने आप को ऐसे ठीक कर लेते कि गलत उसने बोला था पहले,
उसने गलत बात बोलनी शुरू करी। उसके बाद हम जितना मर्जी गलत बोल लें, मान लीजिए सामने वाले ने भी गलत बोला था तो भी उसने बोला, तो फिर बाद में आपने भी बोला, तो कोई भेद तो रहा नहीं आप में और उसमें। पहले और बाद में नहीं देखा जाता। जब आपके कर्मों की गिनती होगी तो ये नहीं होगी कि पहले इसने बोला और बाद में इसने बोला। उसने 2 वाक्य बोले और आपने 6 वाक्य बोले, गणना ऐसे होगी, उसके 2 आपके 6। अब ये बात नहीं होगी कि 6 आपने बाद में बोले थे। तो इसीलिए निर्दय आचरण भी हमारा शब्दों के द्वारा तो बहुत ही कॉमन है। जीव हिंसा क्रिया से भी हो सकती है और शब्दों से भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। इस पे भी शायद हमने पहले चर्चा करी थी कि हमारे भीतर जो मात्सर्य है ये भी जीव हिंसा के अंतर्गत ही आता है। जो हमारे मन से जो जीव हिंसा हो सकती है वो मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये मन से जीव हिंसा है। वचनों से जीव हिंसा है गलत बात बोलना, और क्रिया से जीव हिंसा है हाथ उठाना, थप्पड़ मारना, ये सब करना। चोरी आदि करना जो आजकल थोड़ा साधारण हो गया। जैसे हम लोग मान लो अगर नहीं चोरी हम क्या करते हैं तो हम टैक्स की चोरी कर देते हैं, ये भी चोरी है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे आचरण हैं जो ये झूठ बोलने में ही आते हैं कि इस प्रकार से हम कितनी चोरियां कर लेते हैं। ये सब असत क्रिया में आते हैं। ये असत क्रियाएं जो वैष्णव हैं उनके जीवन में अपराधों के रूप में प्रबल अंतराय बन के उनको रुकावट देता है भजन में। ये असत क्रियाएं बोलते जो ये वैष्णवगण हैं, ये चाहे ये छोटे छोटे बात हो, लेकिन वैष्णवगण के जीवन में ये अपराध बन जाते हैं। इस प्रेमोदय के मार्ग में भयंकर रुकावट हैं ये अपराध। ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, पाप और अपराध के बीच में जब हमने चर्चा करी थी। इस विघ्न के रहते श्रवण कीर्तन आदि से भी प्रेम प्राप्त नहीं होता। ये कितनी खतरनाक बात है कि हम जो इतना श्रवण कर रहे हैं, जो इतना कीर्तन कर रहे हैं, ये करने से भी हमें प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि वैष्णव गणों के हृदय में ये अपराध का प्रबल विचार रहता है। वो बिल्कुल ऐसा सोचा करते हैं कि हमसे अपराध ना हो जाएगा, ना, बड़े सजग रहते हैं अपराधों को लेके। साधारणतः तो शास्त्रों में 32 सेवा अपराध, 10 नाम अपराध और 6 वैष्णव अपराध यही बताए गए हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये जो साधारण से पाप कर्म लग रहे हैं, थोड़ा सा झूठ बोल दिया, मैं आपने बोला आप निकल गए, मैंने बोल दिया निकल गया और 2 मिनट बाद निकल गया, तो ये साधारण है, इतना छोटा सा वो है, तो ये साधारण पाप कर्म है। लेकिन भजन जीवन में ये गुरुतर बोलते नाम अपराध भी बन जाता है। वैष्णवों से जो मिथ्या भाषण है ये सेवा अपराध भी बन जाते हैं, जो साधारण साधारण पाप है। सिर्फ झूठ बोलना ही नहीं, और भी कई, जैसे मान लीजिए अभी जीव हिंसा की बात हमने करी। अब जीव हिंसा शब्दों से हुई, ये साधारण पाप है साधारण व्यक्ति के लिए, पर वैष्णव के जीवन में ये नाम अपराध भी बन सकता है। आपने अगर वैष्णव के प्रति जीव हिंसा करी तो पहला नाम अपराध हो गया, और वैष्णवों के प्रति हिंसा करना वैष्णव अपराध भी हो गया। तो इसीलिए हम लोगों के लिए जो साधारण पाप भी है ना, देखो इस बात को ऐसे समझो, आप कहोगे तो भजन करने का नुकसान हो गया, हम भजन कर रहे हैं तो अपराध हो गया, और जो भजन कुछ नहीं कर रहा उसके लिए साधारण पाप हो गया, जबकि उल्टा होना चाहिए। भजन करने वाले को कम मिलना चाहिए और ना भजन करने वाले को ज़्यादा लगना चाहिए। मगर होता क्या है कि देखो 4 भिखारी आपस में एक दूसरे के प्रति अपराध कर रहे हैं, या 4 बिल्कुल लो क्लास व्यक्ति जो है, जो शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं, झगड़ा करते हैं, ये सब करते हैं, वो आपस में झगड़ा करते हैं। तो ठीक है, रोज़ रात को झगड़ा करेंगे, सुबह उठेंगे, फिर बातचीत करेंगे, फिर रात को झगड़ा करेंगे, ऐसा ही होता है शराब पीने वालों का। मगर एक व्यक्ति एक ब्यूरोक्रेट में है, एम्बेसी में है, गवर्नमेंट का पद अधिकारी है, अब उसका उठना बैठना किसके साथ है? ये फाइनेंस मिनिस्टर, ये डिफेंस मिनिस्टर, ये आपका होम मिनिस्टर और ये प्राइम मिनिस्टर। अब वहाँ पे बैठ के अगर आपने वही गलत बात कर दी जो वो 4 शराबी आपस में बात करते हैं, उस टोन में, उसकी 10% वाली टोन में भी बोल दिया, अब बताओ ये पाप हुआ या अपराध हो गया? अब जघन्य ऐसा हो गया कि तुमने ऐसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के सामने ऐसे बदतमीजी कर दी, गाली बक दी, टीवी के सामने थे तुम, कमर्शियल के उसमें कैमरे के सामने थे, न्यूज़ में थे, तुमने ये सब गंदा बोल दिया। तो उसको इतना गंदा बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ सकता है, जेल हो सकती है, और हम देख रहे हैं ऐसा होता है हमारी पॉलिटिक्स में। और यही इससे 10 गुना ज़्यादा गालियां अगर शराब पीने वाला आपस में एक दूसरे से बोलते रहे, कोई परवाह करने वाला नहीं, साथ वाला भी निकल जाता है, इनका रोज का काम है। तो ऐसे ही जब कोई भौतिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति जो है वो साधारणता लोगों के साथ ऐसी बातें करेगा, चल जाएगा, उसके लिए केवल वो एक पाप कर्म ही बनेगा। लेकिन अगर कोई वैष्णव है
वो परम वैष्णवों के साथ है, वो महतजनों के साथ है, वो गुरुजन के साथ है। अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया तो उनका जो है वो वैष्णव अपराध भी बन जाएगा, वो नाम अपराध भी बन जाएगा, वो सेवा अपराध भी, कहीं जाके उसके छोटे छोटे पाप सेवा अपराध भी बन सकते हैं। अब पैर खोल के ऐसे बैठे हैं, वहीं जूठा खा रहे हैं, वहीं रख रहे हैं, साधारण आदमी के लिए एक पाप ही नहीं है। अभी तो हम कह रहे पाप अपराध बन जाता है, उसके लिए तो ये पाप भी नहीं है। अब आप मंदिर में ऐसे बैठ जाओ तो मंदिर में बैठने पे सेवा अपराध बन गया, है ना। तो इसीलिए जो जितना ऊपर पदाधिकारी होता है उसकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उस पर उतना ही दायित्व होता है कि वो थोड़ा भी नीचे नहीं गिर सकता अपने स्तर से। तो इसीलिए जो भजन करने वाले हैं उनके लिए ये साधारण पाप जो है ये भी अपराध बन जाते हैं। इसीलिए खास ध्यान रखा जाता है वैष्णवों के बीच इन अपराधों का। और उदाहरण बाबा दे रहे हैं, जैसे बातचीत में, क्रय विक्रय में, मतलब वही खरीदारी में, बेचने में, दुकानदारी में, हास परिहास में या मुक्त भाव से असत्य बोलना। अब ऐसा है, हम हास परिहास में ही बोल देते हैं, हंसते हंसते ही ऐसी झूठी झूठी बातें बोल दी, मैं तो ऐसे गया था, मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था। वो व्यक्ति यहाँ बैठ के कुछ और बोलता है, दूसरी जगह हास परिहास में कुछ और बात बोल देता है। तीसरी जो बेचारा उसके साथ साथ चलता है वो देखता है, महाराज कमाल हो गई, सुबह कुछ और बोल रहे थे, दोपहर को कुछ और बोल रहे थे, रात को कुछ और बोल रहे थे, जबकि बैंक के साथ था बात तो चौथी थी, वो बात तो अभी तक नहीं करी इन्होंने जो सत्य बात थी। तो हो हास परिहास रहा है, मजाक हो रहा है, लेकिन मजाक मजाक में बहुत कुछ असत्य बोल दिया। दूसरे की वस्तु जो है वो, जैसे इसमें ग्रंथ आदि भी आ जाते हैं, दूसरे की वस्तु बिना कहे ले जाना, ऐसे ही उठा के ले गए। ऐसे आदत है कि भैया खास करके जो सरकारी नौकरी में है, उधर उधर ऑफिस में है, भैया चलो ये उठाया, चलो यहाँ से ऐसे ही ले गए, अरे कोई नहीं, हमारे लिए ही आता है। तो हमारे लिए नहीं आता, हमारे ऑफिस के लिए आता है ना। तो ऐसे चीज़ें उठा के ले जाना, ये सब करना, ये सब भी जो है बोलते हैं ये अपराध बन जाता है। और कहकर ले जाना, और फिर लेकिन अगर मान लो मैंने आपसे एक चीज़ बोरो करी, आप मुझे ये एक अपना पेन देना, एक मिनट, काम किया, जेब में डाला, ले गए। अब बाद में उस टाइम तो हो सकता है आप बेध्यानी से भी ले गए, ध्यान नहीं रहा कि भैया मैंने पेन लिया था, ये मेरे पास आ गया। पेन के साथ खासकर ऐसा होता है। और जब घर ले गए ध्यान आया ये तो उसका था, अरे चलो छोड़ो, उसने कौन सा मांगा है, अब चलो अब हमारा ही हो गया। तो हम लौटाने की कोशिश भी नहीं करते कि कौन सा मांग रहा है वो। अगला व्यक्ति भी शर्मो शर्मी में आपसे एक पेन तो नहीं मांगेगा, है ना। तो ऐसे ही किसी घर से ऐसे ही यहाँ कोई चीज़ उठा ली या फिर पूछ के भी ले ली तो वापस नहीं करी कि चलो अब वो कौन सा मांग रहा है। तो इस बात की प्रतीक्षा करना कि जब मांगेगा तब दे देंगे, नहीं तो फिर चलो ठीक है हो गया, ऐसे करना, ये सब भी अपराध बनते हैं। और फिर मक्खी, मच्छर, खटमल, चूहे इत्यादि की अबाध रूप से मारना। जैसे कभी कोई बड़ा परेशान हो रहा है, कोई एक आध उससे मर गया, तब भी कृपा करके उसको अपराध नहीं लगेगा, है ना। कोई बड़ा कोई उससे खटमल वटमल से बड़ा परेशान हो रहा है, ऐसे करते हुए उससे एक आध मर गया, इससे नहीं होगा। इसीलिए बाबा ने यहाँ पे बोला अबाध रूप से मारना, कि मतलब आपने ले लिया रैकेट और टक 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 मारना शुरू किया, मारते चले गए, फ्लिट कर दी, ऐसे कर दी कि मार के ही सोएंगे, आज एक भी मच्छर घर में रहना नहीं चाहिए। इस प्रकार की जो चेष्टाएं हैं, अबाध रूप से जो मारना, ये अपराध है। और लोगों के प्रति जो आदान प्रदान आदि व्यवहार में रूखे बोलना जो है, मतलब हम कभी सीधा बोलते ही नहीं, कोई जरा से भी बात बोले तो उससे उल्टी तरीके से ही हम बात करें, हम रूखे ही रहते हैं। वो कहते नहीं, व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है, कभी सीधी बात करता ही नहीं, उसका मुंह टेढ़ा ही रहता है हमेशा, जब भी कोई पूछे ऐसे ही करेगा। वो बोलेगा महाराज आपसे ये ले लूँ, हाँ आपके पिताजी की तो है, ले लो। तो ऐसे बोलने का रूखा बोलना बोलते हैं। भैया आप मना कर दो कि नहीं मेरे को ज़रूरत है, कोई बोले कि ये ले लो, हाँ हमें तो ज़रूरत होती नहीं, आप ही को ज़रूरत है, आप ही ले लो, तो बोलना, लेकिन रूखा बोलना, उल्टा बोलना, ये भी अपराध बन जाता है। ये सब जो बोलते हैं ये सब असत क्रियाएं हैं। जो असत क्रिया, कुटी नाटी की बात करें, उसमें जो असत क्रिया है, ये सारी असत क्रियाएं हैं। और लोगों के लिए फिर वही बात है, चाहे शुद्र पाप कर्म हो, लोगों के लिए बहुत छोटी बात है। आप बाहर जाके किसी को बोलोगे अरे छोड़ो ना आप लोग, अब मच्छर इतने हो रहे हैं, मच्छर मारने को भी आप लोग बोलते हैं अपराध हो गया, चलो जाओ, हमें मत बताओ ये सब बातें। अब लोगों के लिए ये शुद्र पाप कर्म हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए ये जो प्रवृत्ति है ना, ये गुरुतर अपराध बन जाती है। मारने की प्रवृत्ति हो गई, हिंसा की प्रवृत्ति हो गई, इससे जीव का, भक्त का हृदय जो है वो निर्दयी होता है। तो इसीलिए निर्दयता आ जाएगी। और अगर आप एक मच्छर को भी ऐसे बचा लेते हो कि नहीं हमें मारना नहीं है, तो आपका हृदय कोमल होगा, समझ गए। तो प्रवृत्ति बदल जाती है, प्रवृत्ति का बहुत फर्क पड़ता है।
इसीलिए अबाध रूप से नहीं मानना चाहिए। कभी एक आध मर भी गया, भगवान क्षमा कर देते, चलो वो आप बड़ा तंग हो रहे थे, वो या आपने बचाने की कोशिश करी, मर गया, उसका अपराध नहीं लगेगा। मगर यही सोच के कि चलो एक आध का अपराध नहीं लगता तो रोज 2-4 ही मार लिया करें, फिर अपराध लग जाएगा, है ना। ये सोच के हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति बदल गई तो वो ही प्रवृत्ति फिर अपराध रूपी हो जाएगी, और ये फिर प्रेम प्राप्ति में हमारे ये प्रबल अंतराय आएंगे इनके। तो जो प्रयत्नशील बाबा बोलते जो भक्त साधक है, इन्हें इन सब असत क्रियाओं को त्यागते हुए अपने भजन पथ पर चलना चाहिए, सावधान रहना चाहिए उन्हें इन सब के प्रति। फिर इसके बाद असत क्रिया कुटी नाटी। कुटी नाटी क्या है, इसका भी त्याग करना चाहिए। इसका अर्थ है कपटता। इसके दो अर्थ हैं, एक कपटता और एक अन्यत्र अभिनिवेश। तो पहले कपटता, जो इसका अर्थ है, कपटता क्या होती है कि साधु, गुरु या वैष्णव, इनका बाहर से तो आदर सम्मान करना, अर्चना आदि करना, ये सब करना, जैसे कोई वैष्णव है तो बाहर से तो हम बहुत उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन भीतर से हमारे उनके प्रति ऐसी श्रद्धा ना होना, इसको कपटता बोलते हैं। अरे 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 आपके चरण पड़ गए हमारे घर पे, आहा हम धन्य हो गए, ये हो गए, वो हो गए, और अंदर जाके बोला अरे यार बिना बताए आ गए, देखिए कुछ है खाने वाने को, क्या रखे। तो बोला कैसे, ग्रीट कैसे किया, और भीतर आपके कैसा भाव आ गया, इसको कपटता बोलते हैं। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में बताया कि ये कपटता जो है, वैष्णव अपराध ही ऐसी कपटता के जनक है। ऐसी कपटता हमारे हृदय में क्यों आती है? जब हमसे वैष्णव अपराध बनते हैं, और ये साइकिल है। और ये कपटता करने से क्या होता है? वैष्णव अपराध बनते हैं, और फिर वैष्णव अपराध से क्या होगा? फिर ऐसी कपटताओं में आप और निपुण हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे आप ये कपटता करने में, बिल्कुल एक्सपर्ट की। बिल्कुल ऐसे मुंह पे हंसे और एकदम मुंह मोड़ा और हमारा मुंह बिल्कुल अलग हो गया, स्माइल गायब और ऐसे गुस्सा, और फिर जैसे ही कोई आया फिर वैसे ही हम ऐसे हंसना शुरू हो गए, प्यार से ग्रीट करना शुरू हो गए, बिल्कुल एक्सपर्ट कपटता में। तो ऐसा कैसे होता है? ये वैष्णव अपराधी इसके जनक है। वैष्णव अपराध हमसे हुए, उसी वजह से हमारी बुद्धि ऐसे हो गई। महत कृपा के आश्रय से श्री साधु गुरु वैष्णव के प्रति यदि हमारा सरल व्यवहार रहे तो हमें इस कपटता से बचने का चांस मिल सकता है। कैसे बचें इस कपटता से? हमेशा साधु गुरु और वैष्णव के प्रति सरल व्यवहार रखें। सरल व्यवहार, सरल मतलब एक तो दैन्यता हमारे भीतर होनी चाहिए, और सरलता जो बात है वैसी प्रस्तुत करें, जो आपके हृदय में बात है बिल्कुल वैसी बात उनके समक्ष बहुत अच्छे से दैन्यता से रखनी चाहिए। इसको सरलता बोलते हैं। सरलता मतलब भीतर और बाहर एक ही है। कितना सरल है ये, हमें बनाना कुछ नहीं है, कुछ बनावटी नहीं करना, जो हमारे भीतर है वही हमारे बाहर है। मगर बदतमीज व्यक्ति भी भीतर और बाहर से एक जैसा होता है, तो इसीलिए दैन्यता से बाहर और भीतर एक जैसा होना है। अब जैसे एक बच्चा है, वो कहे मैं सिगरेट पीता हूँ, वो बोले सरल रहना ना, अपने पिताजी के मुंह पे जाके सिगरेट पी रहा है, मैं सरल हूँ, मैं कपट नहीं कर सकता, मैं आपके पीछे पीता हूँ, आपके मुंह पे भी पीऊँगा। अब इसमें दैन्यता नहीं है, तो दैन्यता नहीं होने की वजह से इसको सरलता नहीं कहेंगे, इसको बदतमीजी बोलेंगे। समझ गए? तो दैन्यता के साथ सरलता होनी चाहिए। हमारे हृदय के भीतर जो है वही हमारे बाहर है, और उसकी प्रस्तुति दैन्यता से हो रही है। मान लीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, उदाहरण वही ले रहा हूँ मैं, अगर कोई सिगरेट पीता है, बाहर भी पीता है, तो अपने पिताजी से बोले कि मेरे को ये आदत लग गई है, मेरे से अब रुका नहीं जाता, मैं क्या कर सकता हूँ इसका। समझ गए? अब ये सेम बात बोली, दैन्यता से बोली, आप मुझे बताओ मैं कैसे छोड़ूं। तो ये दैन्यता के साथ प्रस्तुति हुई। तो हम बदतमीजी को भी बोल देते हैं, बस जो भी बदतमीज व्यक्ति होता है, जो भी खराब व्यक्ति है, जैसे असद वार्ता करने वाला, रूखा बोलने वाला, तो वो रूखा बोलने वाला क्या होता है? बस मैं ऐसा हूं ना, मैं अंदर और बाहर एक ही हूँ। ये लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मैं मेरे मन में जो है मैं वही बोलता हूँ। तो वो भी यही, वो अपने आप की जस्टिफिकेशन हमेशा यही बोलता है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति क्या बोलता है? जी हम बस वही है जो हमारे मुंह में है वो आपके मुंह पे बोलते हैं, हम लोगों की तरह ऐसे जिए जुरी नहीं करते। लेकिन इन लोगों को सरल नहीं बोला जाता, क्योंकि इनके भीतर दैन्यता नहीं है। तो गुरु, साधु और वैष्णव के साथ सरल व्यवहार रखना है, तभी हम इस कपटता से मुक्त हो पाएंगे। छल करना, चतुरता, प्रताड़ना, वांछना, शठता, धूर्तता, ये सारे कपटता के ही बाबा बोल रहे प्रायवाची है। छल करना आप सब समझते हो, छल करना तो धोखा ही देना हो गया, और चतुरता, चतुराई दिखाना, बहुत चालाकी से हमने उस व्यक्ति को ठीक कर दिया।
हमने बोला तो उसके बारे में उल्टा सीधा, उसको पता लग गया इसने बोला मेरे पीछे, लेकिन बड़ी चालाकी से नहीं नहीं आपके लिए थोड़ी, वो तो ये बोल रहे, वो तो ऐसे 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 बात घुमा के, वाक चातुरी जिसको बोलते हैं, उस वाक चातुरी से हमने सब ठीक कर दिया। वांछना करना, शठता करना, धूर्तता करना, ये सब एक ही जैसी हम लोग जो गलतियां करते हैं, ये सब कपटता के ही प्रायवाची हैं। इनका गुरु वैष्णव के लिए जब हमारा क्या होता है, जब हम ये करना सीख जाते हैं, जब चतुराई हमारे भीतर आती है, शठता आती है, वांछना आ जाती है, ये सब चीज़ें जब हमारे भीतर आ जाती हैं, तो यही चीज़ें जो है आगे जाके गुरु के लिए, फिर वैष्णवों के लिए, इन सब के लिए भी प्रयोग होना शुरू हो जाती है। अभी तो साधारणतः हम घर में कर रहे थे, अपने मित्रों के साथ कर रहे थे, लेकिन वही बात है, अब हमारा उठना बैठना ही वैष्णवों के साथ है। रोज़ हम गुरुदेव के चरणों में जा ही रहे हैं, या सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार जा रहे हैं, तो अब उनसे भी चतुराई करना शुरू कर देंगे। कई बार गुरुदेव कई लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने इस समय सुबह बैठ के इतना नाम करना है, ये करना है, वो करना है। अब नहीं भी बीच में हुआ तो ऐसा लगता है अब इतना क्या, गुरुदेव ने पूछा हो गया, हाँ गुरुदेव हो ही रहा है, सब ऐसा वजन हो ही रहा है। अब इससे आप किसका भला कर रहे हो और किसका बुरा कर रहे हो? गुरुदेव का कुछ बुरा हो रहा है, बुरा आपका हो रहा है। पहला आपका साधन भजन खराब हुआ, और दूसरा आपने ये चतुराई करके अपना जो अपराध है वो गुरुतर कर लिया। वही अब ये आई कहाँ से? ये हृदय में प्रवृत्ति इधर छोटी जगहों पे करने से आ गई, अपने साथ वाले से करने से आ गई, व्यापार में करने से आ गई, घर में करने से आ गई, घर वालों में करना, और घर वालों से धीरे धीरे वैष्णवों में करा, वैष्णवों से फिर मैथ साधुओं में भी कर दिया, फिर एक दिन गुरु में भी कर दिया। तो इसीलिए बोलते हैं अपराध करने की प्रवृत्ति अगर हृदय में आ गई तो वो गुरुतर होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, फिर हम आगे आगे करने में भी शर्म नहीं करेंगे। और जब ये गुरुतर हो जाती है तो इसके भयंकर परिणाम जो हैं वो हमें भुगतने पड़ते हैं, फिर परिणाम भी भयंकर हो जाते हैं। साधारण जीव के साथ किया और गुरु के साथ करा तो बहुत बड़ा भेद हो गया ना, तो बहुत भयंकर अपराध फिर इसके हमें लग जाते हैं। और ये सब उस प्रकार के व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का अनुताप भी नहीं आने देते। ये बाबा बोले सबसे बड़ी खराब बात यह है कि ये करते हुए ऐसा लगता भी नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है। अरे करता ही हूँ सुबह, अब कभी कभी नहीं होता तो अब इतना क्या बताना कि कभी कभी नहीं होता, ठीक है नहीं होता तो ठीक है, ऐसे करा। जितना मर्जी मान लो, अगर किसी ने हम ही किसी को बोलते हैं कि भैया रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना है, इतने बजे तक सो जाओ, उतने बजे, अरे नहीं सो रहे तो कौन देख रहा है कि सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? और कोई बोले ठीक है, हाँ ठीक चल रहा है, वैसे ही चल रहा है जैसे आप सही हो, बहुत कृपा है महाराज। अब इस प्रकार से जो हम बोलते हैं क्या होता है, हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। अब क्या हुआ, ये मिथ्या भाषण बोलना कहाँ शुरू हुए थे? छोटा सा अपने ऑफिस से इधर से उधर से शुरू होते 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 आज वैष्णव और गुरुजन तक भी हम लोग पहुँच के ये सब बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर हमें लगता भी नहीं कि हमने कुछ गलत बात की है। यहाँ तो वो जीव के भीतर बड़ी ग्लानि आ जाए कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया। एक ही बात, जैसे मैं बोलता हूँ कितनी बार एक ही बात एक व्यक्ति को बोलते हैं, भाई सुबह उठ के इतने बजे ऐसे करनी है करनी है करनी है, सालों हो गए यही बोले जा रहे हैं, सालों से यही समस्या चले जा रही है। अब क्या होता जा रहा है, वो अपराध उतने गुरुतर 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 होते जा रहे हैं, और जितने गुरुतर हो रहे हैं उतने भयंकर अब उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और गुरुतर होने का क्या इसका प्रमाण है? इसका प्रमाण ये है कि आपको अब बुरा लगना भी बंद हो गया। किसी व्यक्ति को अगर गुरु से डांट पड़ रही है, वरिष्ठ वैष्णव से डांट पड़ रही है, तो हालत खराब हो जानी चाहिए। और पहली बार होती है, दूसरी बार होती है, तीसरी बार होती है। हमारे को अगर उन्होंने कोई आज्ञा दी और हमसे नहीं हुई तो हमें बहुत ख़राब लगेगा, दूसरी बार दी नहीं हुई बहुत ख़राब लगेगा, तीसरी बारी तो हम होने नहीं देंगे, और अगर 3, 4, 5, 6 बार हो गया तो 7वीं बार ख़राब लगना भी बंद हो जाता है। फिर तो होता है कि इनके पास जाएंगे, इन्होंने यही बात करनी है। हम ये नहीं सोचते कि मेरी सेम गलती आ रही है, हम क्या बोलते हैं, यार इनके पास बैठो ना, इन्होंने वही बात पूछनी है, ये दूसरी बात नहीं पूछेंगे। अब हमें क्या हुआ, अपराध गुरुतर होने से अब उनकी गलती लगने शुरू हो गई, इनके पास और कोई बात ही नहीं है, इन्हें पता है ना मैं ये नहीं कर रही, बस इन्होंने यही बात करनी है, जान के वही बात पूछ रही है। तो क्या हो गया, हमें होना चाहिए था गिल्ट अपने ऊपर, और हमें अब गलती दिख रही है उनकी, सामने वाले की, कि ये यही बात करेगी। तो बाबा बोलते यह सोचकर कि मैंने ठीक ही किया है, अब क्या हुआ यार, इनसे थोड़ा डिस्टेंस ही रखो, इन्होंने वही बात पूछनी है, तो छोड़ो अब इतना, बस प्रणाम कर लिया, ठीक है, और कोई बात करने की जरूरत नहीं है, वही बात पूछेंगे। तो अब ये सोचते बाबा बोलते हैं, फिर व्यक्ति क्या सोचता है कि मैंने ठीक ही किया, उनसे थोड़ा ऐसे किया वो कर दिया, और इस बात से प्रसन्न होता है। साथ वाला गया, उसको डांट पड़ गई, पड़ गई ना डांट,
वो प्रसन्न हो रहा है, मैं तो भैया इसीलिए दूर से ही प्रणाम कर देता हूँ, मुझे पता है इन्होंने यही सब बातें करनी है, और ऐसे कह के वो व्यक्ति खुश हो जाता है। परिणाम यह निकलता है कि इन सब के दूर होने का रास्ता भी रुक जाता है। इन सब के दूर होने का मतलब ये सारी जो अंतराएं हैं, ये सब जो अपराध है, अब इनके दूर होने का रास्ता भी खत्म हो गया, अब आप इन्हीं अपराधों में रहोगे। ये होते हैं भयंकर परिणाम। जब हम बोलते हैं ना भयंकर परिणाम हो जाता है, भयंकर परिणाम क्या होते हैं? भयंकर परिणाम ये होता है कि अब ये कभी अपराधों से आप निकल भी नहीं पाओगे, अब इसी में रहोगे। आपने ही अपना रास्ता, अपनी कब्र जैसे हम कहते हैं, हमने खुद ही खोद ली, अब हम उसी में रहेंगे, अब हम यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। तो साधक को सदैव सतर्क रहना होगा कि ये सब किसी भी छिद्र से चित्त में प्रवेश ना करने पाए। किसी भी छिद्र से का मतलब समझ गए? कि जीवन में हम कहीं भी किसी के भी साथ हो, हमें ये तराजू लेके नहीं चलना कि मैं वैष्णव के साथ हूँ या नहीं, ये तो साधारण जीव के साथ हूँ, ये तो संसारिक जीव के साथ हूँ, ये तो अभी छोटा सा ऐसा ही है संसारिक जीव, इसके साथ तो कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा तराजू लेके नहीं चलना। किसी भी छिद्र से, किसी भी एस्पेक्ट से, कहीं से भी वो हमारे हृदय में प्रवेश ना कर पाए। ये अपराध जो है, ये चेष्टाएं जो हैं, ये हमारे हृदय में, ये चेष्टा अगर आज संसारिक जीव के साथ हो रही है तो निश्चित रूप से कल वैष्णव के साथ भी होगी। निश्चित रूप से वैष्णव के साथ हो रही है तो साधु के साथ भी होगी, साधु के साथ हो रही है तो गुरु के साथ भी होगी, और फिर वही भयंकर परिणाम, और फिर आप उसी में रहोगे। तो इसीलिए कहीं से भी ऐसा ना सोचें कि ये वैष्णवों के लिए है, ये उनके लिए नहीं। नहीं नहीं, जो वैष्णव है ये उसके लिए है, वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो मच्छर भी नहीं मार सकता, ऐसा समझो। संसारिक जीव तो बहुत दूर की बात है, उसको मच्छर मारने को भी मना किया है। ये भी एक छिद्र है। निर्दयता आपके हृदय में यहां से भी प्रवेश कर सकती है कि आप अबाध रूप से मच्छर मार रहे हो, तो ये ध्यान रखना होगा। फिर अन्यत्र अभिनिवेश, कुटिनाटी जो हम कह रहे थे, इसका एक अर्थ कपटता है और दूसरा है अन्यत्र अभिनिवेश। विषय विक्षिप्त चित्त में भगवान के स्मरण मनन आदि की किसी प्रकार की संभावना नहीं रहती। किस हृदय में भगवान के स्मरण मनन की संभावना नहीं रहती? जो विषय से विक्षिप्त है, जो विषय से विचलित है, जो विषय में आसक्त है। ऐसा हृदय अगर किसी का है तो जितना मर्जी स्मरण मनन करने का प्रयास करे वो कर नहीं पाएगा। मनन मतलब जो हमने कथा में सुना है उसका हम बाद में मनन करें। स्मरण मतलब हम लीला का स्मरण कर रहे हैं, जो हम माला में परिक्रमा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब स्मरण है। और मनन क्या है? जो ये कथा आज आप सुन रहे हो, इस कथा को बाद में मनन करना होता है। जब हम माला ही कर रहे हैं, कुछ माला में हमने स्मरण किया, कुछ माला में मनन भी करना चाहिए। आज मैंने जो ये सब सुना, ये सब मेरे जीवन में कितना है, किस परिमाण में ये मेरे जीवन में है, किस मात्रा में ये मेरे जीवन में है। मुझे धीरे 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 इसको कम करना है। बात सच है, झूठ तो मैं भी बहुत बोलता हूँ, चतुराई तो मेरे भीतर भी बहुत है, ये सब मेरे अंदर भी है, कुटिनाटी मेरे अंदर भी है। तो ये सब चीज़ें, रूखा मैं भी बोलता हूँ, ये सब चीज़ें हमें मनन करनी है। क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमें छोड़नी है। तो ये एक पार्ट स्मरण का है और एक पार्ट हमारे जीवन में मनन का भी है। मगर जिसका हृदय विषयों से बहुत विक्षिप्त है, विषयों से बहुत आसक्त है, उस व्यक्ति के हृदय में बोलते फिर ये स्मरण मनन भी नहीं होता, क्योंकि हर समय उसके हृदय में वो विषय ही घूम रहे हैं। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ऐसे करना है, ये यहाँ ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले। कथा तो बस ऐसे सुन ली कि चलो एक नियम है, सुबह उठ के कथा सुन ली, और कथा सुनते सुनते भी उसका ध्यान आप देखोगे बीच में कहीं और चला जाता है। मैंने कितनी बार देखा है, कथा आज ही सुनी, शाम को बोला कि ये कथा में ये बात जो थी, ये फिर ध्यान दी थी, तो वो ये कब आई? ये तो आई नहीं कथा में बात, ये तो थी नहीं, आज की कथा में तो नहीं थी। तो फिर उसको हम बोलते दोबारा सुनो, फिर पता लगेगा। तो कथा के बीच में ही, और ये स्वाभाविकता मतलब ऐसा हो जाता है, साधारणता ऐसा हो जाता है जीव के साथ। इसीलिए कहीं कहीं भक्त 2-2 बार सुनते हैं, 3-3 बार सुनते हैं, और दूसरी बार सुनने में बहुत लोगों की, 90% लोगों की यही रियलाइजेशन होती है ना हमारी, कि पहली बारी तो ये बात सुनी ही नहीं थी। तो ऐसा हो जाता है कि कथा सुनते सुनते हमारा दिमाग कहीं और चला, क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल विषय से हम शून्य हो चुके हैं, विषय तो है ही, आसक्त तो है ही। तो उस कारण से बीच में मन जो है वो कहीं और चला जाता है और ये सब रह जाता है। तो स्मरण और मनन से व्यक्ति अगर उसका अन्यत्र अभिनिवेश होता है तो वो उससे चूक जाता है। परिणामशीलता आदि के ज्ञात से तुच्छ घृणित प्राकृत विषयों में अभिनिवेश त्यागना है।
इस बात को समझो। परिणामशीलता आदि के ज्ञात से तुच्छ, मतलब जो व्यक्ति विषयों में अनुरक्त रहता है, जो विषयों में आसक्त रहता है, वो उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो उसका सोचता नहीं है। परिणामशीलता आदि के ज्ञात से तुच्छ, एकदम उसको उस बात का कोई ध्यान ही नहीं है कि ये कहाँ लेके जाएगा मुझे। तो ऐसी जो हमारा अभिनिवेश है, इसको त्याग कर साधक भगवान के नाम गुण लीला रस में अपने चित्त को लगाने का प्रयत्न करें। इसमें आगे प्रेम भक्ति चंद्रिका में आएगा, मुझे त्रिपति याद नहीं है, पर एक त्रिपति में ये बाबा ने समझाया है कि हृदय में जब विषय घूम रहे हैं और उस समय आपकी माला चल रही है, आप स्मरण कर रहे हो, स्मरण के बीच में ही आपका हृदय कहीं और चला गया, मन कहीं और चला गया। तो जब कोई मन कहीं और चला गया तो ना बाबा बोल रहे क्रोधित नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, इरिटेट नहीं होना कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बार बार मैं इधर करता हूँ, मेरा मन उधर चला। इरिटेशन होने से क्या है, हृदय में फिर बड़ी खलबली मच गई। हमें शांत हृदय चाहिए स्मरण करने के लिए, तो बड़े प्यार से उसे वापस लेके आओ। अभी नहीं, बाद में ये बात सोचेंगे, माला करने के बाद ये बात सोच लेंगे, अभी पहले पूरी परिक्रमा कर लेता हूँ ऐसे। और फिर अगर गया, फिर कोई बात, 2 बार जाए 3 बार जाए, आपने इरिटेट नहीं होना। आप इरिटेट हो गए तो मन और विक्षिप्त हो गया, मन और चंचल हो गया, फिर वो लगेगा नहीं। जैसे मैंने समझाया था ना, सरोवर में जैसा शांत पानी होता है, पत्थर 2-4 फेंक दिए तो फिर अब एक पत्थर को निकालने के लिए आपने एक डंडा मार दिया, अब वो पत्थर ने इतनी सारी रिपल्स कर दी थी, डंडे ने और सारी कर दी। तो इसीलिए इरिटेट नहीं होना, घबराना नहीं है, ये स्वाभाविक है, साधारणतः सब जीव को साथ होता है। और जिन्होंने निवारण किया उन्होंने शांति से ही किया है। तुरंत अपने मन को प्रेम से लेके आए, शार्प टर्न्स नहीं देने, बड़े प्यार से आना, अरे चलो कोई बात नहीं, ये जो बात है चलो ये तो बाद में सोचेंगे, अभी करते हैं, माला के बाद इसके बारे में चिंतन करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई दिनचर्या ही है, आज ऑफिस में ऐसा करना है, घर पे ऐसा करना है, रसोई में ये करना है, आज शाम को सब्जी क्या बनानी है, रात को क्या बनानी है, आज ऑफिस में इसको ये जवाब देना है, इससे ये बात करनी है, व्यापार में ऐसा करना है, बहुत सारे अलग अलग जो परिस्थिति में जीव है उनके साथ स्वाभाविक था वो ख्याल भी आएगा, चाहे वो बहुत ज़्यादा विषय ही नहीं है, लेकिन जो आज के दिन का उसका कार्य है वो सब वो रिकॉल करना सुबह शुरू कर देता है, आज ये सब कार्य करने हैं। तो हमारे को क्या करना है, तुरंत ऐसा, अरे चलो ये बात तो अभी बाद में सोचते हैं, अभी पहले एक बारी 1 घंटा कर लें, फिर 1 घंटे बाद सारा प्लान बना के लिख लूँगा, है ना। और बहुत ज़्यादा माइंड मारा, 1 मिनट छोड़ के हमने लिख लिया, चलो अच्छा ये बातें करनी है, चलो ये लिख के साइड के लिए, याद रहेंगे तो ये हो गया, अब चलो वापस फिर मन को लेके आए। तो बड़े प्रेम से मन को लेके आके आपके मन में कुछ, अरे ये बात बोलनी है, ये बात बोलनी है, ये बात बोलनी है, माला के बाद, माला नहीं, माला छोड़ो, पहले बात कर लो, ये बात बोल दी, छोटी सी अगर 2 मिनट की बात है, फिर उसको छोड़ के फिर आके। तो बड़ा ध्यान रहे कि बड़े शांति से माला में, नाम रूप गुण लीला में अपने मन को लगाने का प्रयास करें और ये असत क्रिया कुटी नाटी को त्यागें। फिर इसके बाद बोलते अन्य परिपाटी। अभी क्या था जो पहले चर्चा कर रहे थे, अन्य मन का अन्य अभिनिवेश, अन्यत्र अभिनिवेश। अब ये क्या है, अन्य परिपाटी। अन्य परिपाटी मतलब हमारी बहुत सारी मटेरियल एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए आजकल, नहीं तो हम देखते हैं ये तो भक्त लोग हैं और ये मेरे दोस्त हैं तो भक्त लोग अलग हो गए और दोस्त अलग हो गए। ये सब मेरे फ्रेंड सर्कल है, ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड सर्कल, ये मेरे स्कूल का, ये मेरे ऑफिस का ग्रुप है, ये मेरा ये है, और ये भक्तों का ग्रुप है। एक माता जी का मैंने एक दिन फ़ोन देखा, वो ऐसे हुआ कि उनके फ़ोन से मुझे अपना ही फ़ोन मिलाना था, मिला है, उसमें क्यों अच्युतानंद दादा। मैंने कहा ये क्यों है भाई मेरे आगे? बोले ये सब भक्तों के आगे मैंने क्यों लगा दिए। जब भक्तों का देखना होता है ना तो पहले सीधा क्यों दबाओ, सारे भक्तों की लिस्ट आ जाती है। मैंने कहा भक्तों को तो आपने क्यों करके पहले ही साइड कर दिया कि भैया इनको तो क्यों बात करनी है इनसे तो इस तरीके से जो हमारे बहुत सारी परिपाटियाँ बनी होती है ना कि भाई ये वाली ये है, ये मॉल जाने वाली फ्रेंड्स ये हैं, किट्टी वाली फ्रेंड्स ये हैं, और ये संकीर्तन वाली ये हैं, इनके साथ तो हर शनिवार बस जाना है, और बाकी फिर मेरे को इनके साथ यहाँ जाना है वहाँ जाना है। जो इस तरीके का हमारा अभिनिवेश है, साधक के लिए कृष्ण भजन परिपाटी के अतिरिक्त देह दैहिक आदि के सुख अनुसंधान की परिपाटी जो है इसको त्यागना होगा। बाकी परिपाटी क्या है? देह के सुख संधान की परिपाटी है ना। वहाँ से आत्मा का तो पोषण मिल नहीं रहा, वहाँ से अध्यात्म तो मिल नहीं रहा, भजन की तो वृद्धि हो नहीं रही, केवल देह की पुष्टि हो रही है। तो क्या हो रहा है, एक दिन हम भक्तों के साथ जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि मैं ये देह नहीं हूँ, और बाकी 6 दिन अपने आप को ये देह मान के उसी के सुख संधान में लगे हुए हैं। तो कैसे किसी दिन भजन सफल होगा भाई?
किस तरीके से भजन सफल हो जाएगा। एक दिन में आप ये सुनते हो कि मैं ये देह नहीं हूँ, मुझे देह दैहिक आदि में नहीं लगना है इसके सुख संधान में, और बाकी 6 दिन इसी के सुख संधान में लगे रहते हो कि कैसे इंद्रिय तृप्ति करें, कौन से नए रेस्टोरेंट में जाए, कौन से नए कपड़े सिलवाएं, इस पार्टी के लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, तो फिर कैसे होगा, है ना। तो सब गलत कर रहे हैं हम ये। एक दिन आप दीवार पे वाइट पेंट कर दो, फिर बाकी 6 दिन ब्लैक पेंट कर दो, फिर 7वें दिन सोचो अब इसको वाइट कर दे तो क्या वाइट हो जाएगी? नहीं होगी, वो पीछे का काला रंग दिखेगा। एक काली दीवार को सफ़ेद करना है तो निरंतर रोज 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 उस पर वाइट पेंट करना होगा। 2 3 4 कोट करते हैं तब वाइट दिखाई देती है, और हम एक कोट एक दिन वाइट का लगाते हैं और 6 दिन ब्लैक का लगाते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारे भजन में वृद्धि क्यों नहीं हो रही। कैसे होगी भजन में वृद्धि? और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए कि अन्य परिपाटी में केवल मित्र मंडली नहीं, अन्य परिपाटी में ये भी आता है कि किस प्रकार से हमारा खाना और पहनना है, ये भी अन्य परिपाटी में आता है। साधक के भजन साधन के अनुकूल ही होना चाहिए, उसका खाना भी और उसका पहनना भी उसी परिमाण में उसको ग्रहण करना चाहिए। अगर एक माता जी 4-4 5-5 6-6 जोड़ी जूते के, चप्पल के, सैंडल के लेके रखती हैं और वो सोचती हैं कि मेरी भजन में वृद्धि हो जाएगी, भाई नहीं हो पाएगी, संभव नहीं है। क्योंकि आप अपने देह के फिर सुख संधान की इतनी बातें सोच रहे हो। हमने एक सोचा भैया ये हमारे ऑफिस जाने का है, ये हमारे घर में रहने का, बात खत्म हो गई बस 2 जोड़ी चप्पल से। आपको नहीं, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, सुबह के लिए ये होनी चाहिए, दोपहर को अगर कोई बुलाए तो ये होनी चाहिए, रात को अगर कोई बुलाए तो ऐसा होना चाहिए, अगर कोई इसमें बुलाए तो ऐसे, इन कपड़ों को पहने तो ऐसे। भाई 6-6 7-7 8-8 जोड़ी आपने इसकी रख दी। फिर वस्त्रों का भी यही है कि हमने बहुत सारे वस्त्र लिए कि अगर इस ग्रुप में जाऊं तो ये पहनूं, इसमें जाऊं, फिर ध्यान रखूं। मैं ये हैरान हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैंने ये सब सुना है, देखा है कि वो 6 ग्रुप बने हुए हैं, 6 ग्रुपों में ध्यान रखते हैं कि इस ग्रुप में मैंने ये वाला कपड़ा पहन लिया है तो ये वाला कपड़ा अब इस ग्रुप में दोबारा नहीं पहन सकते, अब जब दूसरे में जाएंगे तो उसमें वो पहनेंगे। और अगर इस ग्रुप वाली उस ग्रुप में आती है तो फिर वो भी नहीं पहन सकते, क्योंकि जब इसमें पहन गए तो उसने देख लिया था वही माता जी इसमें भी आती है। अरे बाबा रे, क्या तुम्हें शास्त्र ध्यान रहेंगे, क्या भागवतम के श्लोक समझ में आएंगे, और क्या भगवत गीता ध्यान रहेगी, और क्या ये परिपाटी में लगोगे कि मैं ये देह नहीं हूँ। हम कह रहे हैं ये देह जो है आत्मा का बस वस्त्र है, आप तो आत्मा के वस्त्र, देह के ऊपर के वस्त्र पे भी इतना चिंतन कर रहे हो। इस दिन क्या पहनना चाहिए, इस दिन क्या पहनना है, ये यहाँ पहन लिया था, यहाँ वाली वहाँ आ रही है, अब ये नहीं पहने, तो भाई बहुत खराब हो गया। ऐसा व्यक्ति कभी भजन नहीं कर पाएगा। बाबा बोल रहे हैं ये बात। जितना परिमाण में लेना चाहिए उससे अधिक लेने से साधक की क्रमशः आसक्ति और अभिनिवेश जो है वो उसके भजन को खर्व कर देगी। भजन को खर्व कर देगी मतलब भजन को धीरे 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 पूरा खत्म कर देगी। खर्व करने का मतलब होता है जैसे दीमक लग जाती है ना किसी लकड़ी में, तो दीमक क्या है, लकड़ी को खर्व कर रही है। वो क्या कर रही है, वो रुक नहीं रही है, खाए जा रही है। ऐसे बोला आपके भजन को खा जाएगी, क्योंकि ये प्रवृत्ति एक दिन की नहीं है। अब ये प्रवृत्ति जब घुस गई ना तो ये बस हो गया, यही स्वभाव हो गया उस जीव का, ये उसके अंदर से जाएगी नहीं। हम देखते ही हैं लोग 10-10 15-15 साल से कितना अच्छे से भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रवृत्ति नहीं जा रही, ये और अच्छा पहनने की, और अच्छा ये वो समझ नहीं आता किसको दिखाना है। जिसकी अन्य परिपाटी नहीं है वो भी समझ नहीं पा रहा है कि भक्तों के बीच में भी हमें ये किसको दिखाना है, ये सब करना है। तो लेकिन यही हमारे भजन को फिर हम सोचते हैं कि मेरा भजन कहाँ खराब हो रहा है। इसीलिए आज की जो ये त्रिपति है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब साधकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटी छोटी बात वो पकड़ के लाए हैं वो, कि आप सोचते हो कौन सी बात से यार मेरा भजन इतना खराब हो रहा है, ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा भजन खराब हो रहा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप जो ये 6-6 8-8 सूट ले रहे हो, चप्पल ले रहे हो, इससे आपका भजन खराब हो रहा है। समझ गए? क्योंकि मन का निवेश तो उसमें जा ही रहा है पूर्ण रूपेण। अच्छा, इसमें बाबा बोलते हैं अपेक्षाकृत कम लेने से भी मन में शुष्कता आती है, तो इसलिए बहुत कम में भी मत जाओ। आप अगर गृहस्थ में रह रहे हो तो आप बहुत कम भी मन लो, नहीं तो मन शुष्क हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। थोड़े दिन बाद यार ये क्या भजन कर रहा हूँ, मेरे पास तो पहनने कोई कुछ नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लेना।
जितना आवश्यक है उतना लो। अब देखो इतने इतने सुखद व्यवस्था कहाँ मिल सकती है, इतनी सरल व्यवस्था कहाँ मिल सकती है। ऐसे गुरु कहाँ किसको प्राप्त होंगे। गुरुदेव खुद अपने शास्त्र में लिख के जा रहे, भाई अच्छा कम भी मत लो, नहीं तो विरक्त साधक तो बोलेगा कि भैया कुछ लेने की जरूरत नहीं, एक जोड़ी कपड़े में हो जाएगा। उस ध्यान रख रहे हैं, अच्छा आप गृहस्थ हो, हम समझ रहे हैं, आप कम लोगे ना आपका हृदय बहुत शुष्क हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर, फिर भजन में नहीं लगेगा। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ऐसे करोगे तो फिर भजन में नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा सूखे हो गए तो इसीलिए जितनी आवश्यकता है उतना ले लो। आप ऑफिस जाते हो, अब ऑफिस के हिसाब से वस्त्र ले लो, और वृंदावन जाने के हिसाब से भी हमारे पास वस्त्र, बस ले लिए, खत्म हो गया। अब वैरायटी नहीं होनी चाहिए। कपड़ा ठीक है, सही चल रहा है, चप्पल ठीक है, सही चल रही है, लेकिन 2 साल हो गए मैं यही पहन रही हूँ, तो फिर अब वैरायटी होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सही चल रही है तो सही चलाओ उसे, जब तक जरूरत ना पड़े। जरूरत से लेनी चाहिए, जरूरत से लेने को बाबा ने मना नहीं किया, लेकिन लोभ से नहीं लेना चाहिए। वैरायटी बनाने के लिए नहीं, फैशन करने के लिए हमें नहीं लेना चाहिए। अपने कंफर्ट के लिए और अपनी ज़रूरत के लिए जितना ज़रूरी है उतना ले सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में नारदीय वाक्य में भी बोलते ही आया कि जितने से अपनी भक्ति या भजन का निर्वाह हो उसके अनुरूप दैहिक आदि के लिए विषय स्वीकार करेंगे। जितना जरूरी है उतना आप विषय स्वीकार करो। अधिक या कम ग्रहण करने से परमार्थ में विच्युति होती है, परमार्थ में कमी आ जाती है, अधिक ग्रहण करने से भी और कम ग्रहण करने से भी। समझ गए। तो इसलिए जितना जरूरी है उतना परिमाण में आप ले लो। कितना सरल है, कितना सुलभ है ये भजन पथ जो है। जितना जरूरी है उसके लिए मना नहीं कर रहे। देयर इज एनफ फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। जितनी नीड है उतना लो, पर ग्रीड से नहीं, वो नहीं होगा। हम लोग कल्पित बोलते अभावों की सृष्टि कर बैठते हैं। अब जब हम कहो, अब जरूरत को कैसे डिफाइन करोगे कि इतनी मेरी जरूरत, कि ये मेरी नीड थी और इसके आगे मेरी ग्रीड है। तो व्यक्ति जो ग्रीडी होता है, जो लोभी होता है, वो क्या बोल देता है, भाई मेरा इससे कम में काम नहीं चलता, महाराज आपका चल जाता होगा, हमारा नहीं चलता, हमें तो, हमारा तो ऑफिस ऐसा है, हमें तो चाहिए ही चाहिए। अब हमारे ऑफिस का कल्चर ऐसा है ना कि हमें, मतलब हम हफ्ते में तो कम से कम कपड़ा रिपीट नहीं कर सकते। अब ये क्या बात हुई भाई, कोई ऐसा नहीं होता। आप सरल रहो, आप साधारण रहो, आपको सब एक समय के बाद आपको अप्रिशिएट ही करेंगे कि भैया ये सरल है, ये साधारण है। हमारी जो अप्रिसिएशन, जो मतलब ये इस बात को स्वीकारा क्यों नहीं जाता, क्योंकि हम अगर किसी के कहने पे एक जगह तो सरलता दिखाते हैं मगर 4 जगह हमारी कपटता दिखती है, तो फिर व्यक्ति हमें टोकता है कि वैसे तो तू इतनी कपटता करता है और ऐसे तू कहता है कपड़ों के मामले में कि मैं बड़ा सरल हूँ, मुझे ये है ना। तो जब लोग ऐसे देखते हैं फिर वो हमें टोकते हैं। पर जो व्यक्ति सरल ही रहेगा हर जगह, उसको कभी कोई, भगवान है आपके हृदय में, आपकी वाइब्रेशंस ऐसी होंगी, आपकी वाइब्स ऐसी होंगी, किसी का साहस नहीं है कि वो आपको ये बात बोल दे कि भैया तू ऐसे करता है। हम मौका देते हैं तो ये करता है। मुझे अभी भी याद है 15-20 साल पहले जब हम प्याज लहसुन छोड़ने लगे थे, तो मैंने रुक्मिणी कृष्ण प्रभु से पूछा कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं कि हम घर में छोड़ दें, सब जगह छोड़ दें, मगर कहीं कहीं जगह बाहर जाके हम किसी के साथ, बड़ा अजीब लगता है बोलना, हम नहीं खाते, हम वहाँ खा लिया करें। तो उन्होंने एक बात बोली, जो ऐसी पते की बात होती है वो जीवन भर याद रहती है, आधार है आज भी जीवन का। अ मैन ऑफ प्रिंसिपल इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। ये बात एकदम हृदय में लिखी हुई है, कभी अ मैन ऑफ प्रिंसिपल इज रिस्पेक्टेड। उन्होंने कहा आपका प्रिंसिपल होना चाहिए, मैं नहीं खाता, आपकी सब रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे हो, नहीं मैं यहाँ खा लेता हूँ, मैं यहाँ नहीं खाता, मैं कभी कभी खा लेता हूँ, मैं कभी कभी नहीं खाता, मैं कच्चा खाता हूँ, मैं सब्जी में नहीं खाता, मैं सब्जी में खा लेता हूँ, मैं कच्चा भी नहीं खाता, बोले आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। आपने किसी जगह बोला ना, नहीं हो गया, चल ड्रामे मत कर, वहाँ भी तो खा रहा था, खा ले यहाँ पे चुप करके, है ना। और व्यक्ति पक्का है मैं कहीं भी नहीं खाता, वो कहे नहीं ये नहीं खाता, आप कुछ कर लो, वो नहीं खाएगा, है ना। तो मैन ऑफ प्रिंसिपल इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, इस बात को समझना चाहिए। तो आपके प्रिंसिपल्स आपके जीवन में, आपके चरित्र में हर जगह दिखने चाहिए। आप एक से एक कपड़े पहने जा रहे हो, नए नए सैंडल, पूरा फैशन करे जा रहे हो, और जब बात आए खाने पीने की, नहीं हमारे घर तो सब, हम तो ये नहीं, हम तो धाम ही जाते हो, वैसे तो आप इतने हीरोइन बनते घूमते हो, है ना।
तो जहाँ आप उससे अलग हो जाओगे सरलता से, जहाँ आपके प्रिंसिपल अलग हो जाए, वही बात पकड़ के आपको टोका जाएगा। नहीं तो हमें इस बात का कहीं भय नहीं करना चाहिए हमारा मजाक उड़ेगा, ये उड़ेगा। तिलक लगाने से हम लोग घबरा जाते हैं, नहीं नहीं तिलक नहीं लगा, बड़ा अजीब लगता है, वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं बोलते। आप अगर रोज लगा के जाओगे और तिलक के अनुसार आपका स्वभाव भी होगा, आपका स्वरूप, आपका स्वभाव, आपका चरित्र वैसा ही होना चाहिए। आप लगाओ तिलक और बोल रहे हो असत्य भाषण और इधर से चतुराई और कठोर वाक्य, वो बोलेंगे महाराज आपसे तो हम अच्छे हैं, आप जैसे वैष्णवों से तो ये जो आप तो ये जो पाखंड करते हो तिलक लगा के ये सब करके, इनसे तो हम अच्छे हैं, आज तक इतना गंदा तो नहीं बोला जैसे आप बोलते हो। मुंह से निकल रही है गाली और पहनी हुई है कंठी माला, वो क्या बोलेगा सामने वाला व्यक्ति, है ना। तो अपना चरित्र जो है वो पूरा अगर वैष्णव अनुसार ही होगा तो फिर कहीं कुछ शर्म करने की जरूरत नहीं। आज हम जहाँ गए थे, कैसे हर जगह हर फोन पे वो हमारी कथा सुने जा रहा। कोई ऐसा नहीं है कि इस सबसे बड़ा प्रसन्नता मिलती है, मगर बात ये होती है कि एकदम मटेरियल लोग हैं, पूर्ण रूपेण एकदम भौतिक लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर ये वो सब बैठे हुए हैं, लेकिन सबका वातावरण एकदम से वैसा हो जाता है कि बिल्कुल यही सब बात करेंगे, ये करेंगे। और किससे हुआ, किससे उन्होंने कहा चाय पी लो, नहीं हमने कहा हम चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते, बस इसी बात से इतना ऐसे हो गया, अब चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते, अब कुछ भी नहीं पीते, ये भी नहीं पीते, कितना जीव प्रसन्न हो जाता है। और अगर हम जाके कहें हाँ जी कॉफ़ी तो ले लेंगे, ये तो कर ले, फिर उस बात की वैल्यू नहीं रहती उस भक्त की। अच्छा, फिर कपटता भी नहीं होनी चाहिए आपको, चलो घर में तो पी लूंगा, चलो बाहर किसी के सामने ऐसा आचरण नहीं रखूंगा, घर में तो जैसा मर्जी कर लूँ, लेकिन अच्छा अगर आप ऐसे कह रहे हो तो बाहर में बिल्कुल वैसा, फिर कपटता हो गई, ये कपटता हो, तो कपटता भी नहीं होनी चाहिए। आप इस श्लोक को पूरा पढ़ लोगे ना तो एकदम ऐसा चरित्र निकलेगा सोने के जैसा, कहीं कोई चीज़ छोड़ी नहीं है इसमें, कहीं आप ये नहीं कर सकते ऐसा वैसा कर। तो इसमें खैर बाबा भी बोलते कि हम लोग ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि मेरे इसके बिना काम नहीं चलता, उसके बिना नहीं चलता, ये सब करने से हम जो बातें करने लगते हैं, इसके ना होने से काम नहीं कर पाऊंगा मैं, अगर महाराज एसी नहीं लगा तो फिर तो देखो भजन ही नहीं होएगा, फिर तो हो ही नहीं सकता, फिर तो मतलब गर्मी इतनी हो जाएगी, तो इतना तो ज़रूरी है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हम लोग काल्पनिक अपनी धारणा से बना लेते हैं, इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो कम से कम चाहिए तो ही होगा। तो और इसमें बोलते फिर हम अध्यात्म की भी इसको बीच में ले आते हैं, अनुकूल से संकल्पहा, बोलते ऐसा बोला जाता है ना, तो हम उसकी बोली जो है उसी की दुढ़ा कर प्रयोजन से अधिक दैहिक आदि के सुख का संधान कर लेते हैं। प्रयोजन से अधिक, जितना चाहिए नहीं उससे भी अधिक कर लेते हैं कि भाई अनुकूल से संकल्प, ये तो बोला है जो अनुकूल है वो तो प्राप्त कर ही लेना चाहिए, उतना तो लेना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो हमारे साथ सब इतने वैष्णव हैं उनके साथ देखना चाहिए कि किस स्तर पे हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि मेरी नीड की लाइन कितनी और उसके ऊपर की सारी जो रेखा है वो ग्रीड की है। अगर सबका काम इतने से चल रहा है तो फिर मेरा भी इतने में ही चलना चाहिए। बहुत वाइज नहीं है ना हम, तो भी हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे साथ के हैं सबका काम अगर इतने से चलता है तो मेरा भी इतने से फिर चलना ही चाहिए, इससे ऊपर मेरे को नहीं जाना। वस्तुतः ऐसी नाना परिपाटियां भजन खर्व कर देती हैं और भजन पथ पर, भक्ति पथ पर विगति हो जाती है। तो ऐसी जो बहुत सारी बातें हैं वो हमारे भजन पथ पे हमारे रुकावट ले आती है और हमारा भजन जो है वो खर्व कर देती है, हमें समझना चाहिए। फिर अन्य देवे ना करिह रति, अर्थात परमेश्वर ज्ञान से हमें ब्रह्म और रुद्र आदि देवताओं से रति नहीं करनी चाहिए। इस बात को समझो, हम शिवरात्रि का व्रत भी रख रहे हैं, भगवान शिव की आराधना करें, पूजा करें, लेकिन परमेश्वर भाव से नहीं, भगवान से स्वतंत्र परमेश्वर उनको जान लेना ये अपराध है, ये नहीं करना हमें। कोई कृष्ण उपासना करके भी अन्य देवताओं के प्रति प्रीति परायण होते हैं, जो अन्य देवता उनसे भी वैसे ही उनकी प्रीति हो जाती है। तो कोई कृष्ण चरण आश्रय होकर भी कुल देवता कहकर उनकी नहीं, ये तो हमारे कुल देवता है, इनकी तो हमें करनी होगी, फिर देवी देवताओं की आराधना करने लगते हैं। कहीं कहीं जो है वो स्वयं ही ग्रंथ आदि पढ़कर, मतलब किसी से समझे नहीं, कुछ नहीं किया, खुद ही पढ़ लिए और
जो देवी देवताओं हैं उनको श्री कृष्ण को पहले भोग लगाया, फिर उनका प्रसादी जो है वो देवी देवताओं को लगा के रोज उनकी आराधना कर रहे हैं। कभी ऐसा हो हम लगा दिया ठीक है, मगर अब रोज देवी देवताओं की आराधना करी और बोले कि हम तो कृष्ण प्रसादी लगाते हैं, तो हमारी अनन्य भक्ति इससे भंग थोड़ी हो रही है। अरे अगर अनन्य भक्ति करनी है तो लगाए क्यों, करें क्यों, केवल कृष्ण का ही भजन करें। तो बोलते जैसे गीता के श्रीमुख की वाणी है जो हमने पहले भी चर्चा करी है 9:23 की, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते प्रीति पूर्वकम ते अपि माम एव कौन्त्या यजन्ति अविधि पूर्वकम। जो अन्य देवी देवताओं की श्रद्धा पूर्वक भी भजन करते हैं वो भी माम एव कौन्त्या, वो भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं हे अर्जुन, पर यजन्ति अविधि पूर्वकम, लेकिन मेरी पूजा वो अविधि पूर्वक हो रही है। ये लोग इस वाणी को सुनकर ही देव देवियों की आराधना करते हैं, और इस आराधना को विधि पूर्वक करने के लिए, कि भगवान कह रहे हैं भैया ये अविधि है, तो इसको विधि पूर्वक करने के लिए उन्हीं देवी देवताओं से बोलते हैं, हम देवी देवताओं की भक्ति करके हम यही मांगते हैं, हमें तो जी कृष्ण भक्ति दे दो, हमारी कृष्ण भक्ति में मति लगे, हम ये मांगते हैं, तो इसलिए हम देवी देवताओं का भजन करते हैं। तो अब तो विधि पूर्वक हो गया है ना। तो देवी देवताओं का भजन किस लिए करते? भय से, यार इनका भी कर लो कहीं हमारा कोई अनिष्ट ना हो जाए, ये सोच के भजन करते हैं। और फिर नाना प्रकार की बातें बना लेते हैं कि हम तो उन्हीं का भोग लगाते हैं, ये तो हमारे कुल देवता हैं, हम तो इनसे भी यही मांगते हैं जी हमारी कृष्ण भक्ति बढ़ा दो, तो फिर तो कोई अनन्यता में तो हमारी कमी हो नहीं रही। तो इस प्रकार के जो वंदना है, इस प्रकार की हमारी जो साधना है, ये बोलते ये भी ठीक नहीं है। इसीलिए बोला अन्य देवे ना करिए रति, क्यों? आपन आपन स्थाने प्रीति सभाए टाने भक्ति पथे पड़े विगति। ये बता रहे हैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी भाव से हो, यदि श्री कृष्ण चरण आश्रित साधक जो है, जो कृष्ण भक्ति करने वाला साधक है, वो अन्य देवताओं के प्रति अगर प्रीति परायण हो जाएगा, अन्य देवताओं की अगर अर्चना करने लगेगा तो प्रीति परायण हो ही जाएगा। जब उनकी अर्चना करी, रोज उनकी आप वस्त्र बदल रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो प्रीति परायण हो ही जाओगे। और हो गए तो बाबा बोलते प्रीति का स्वभाव ही है अपने स्थान पर आकर्षित करना। भाई जिससे प्रीति होगी, फिर आप रोज अगर मान लीजिए माता रानी की कर रहे हो तो आपका मन वैष्णो देवी जाने को भी करेगा फिर, है ना। तो धीरे 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 जिनकी भी हम रोज अर्चना करते हैं, जिनकी भी रोज सेवा करेंगे, उनके प्रति हम प्रीतिपरायण हो ही जाएंगे और उनके स्थान से आकर्षित होंगे। तो अन्य देवताओं से प्रीति करने पर वही प्रीति उन देवताओं के प्रति चित्त को आकर्षित करती है, वो करेगी, हमारे चित्त को वहाँ की तरफ आकर्षित करेगी। इससे साधक की भक्ति पथ पर विगति आ जाती है, इससे उसकी जो अनन्यता है अब उसमें विगति आ गई। आप निकल सकते थे, जा सकते थे, आप वृंदावन नहीं गए, आपने कहा एक बार वृंदावन जाएंगे, एक बार वैष्णो देवी जाएंगे, है ना। तो क्या हुआ, अब हम सोच के तो ये निकले थे कि हम उनसे कृष्ण भक्ति मांग रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, कृष्ण के स्थान पे जाने के बजाय उनके स्थान पे जा रहे हैं। तो बात झूठी हो गई ना। अगर आप उनसे यही मांगते हो तो जब मौका मिले आपको वृंदावन ही जाना चाहिए। अगर आप यही मांगते हो और आपके घर में कृष्ण विग्रह भी हैं और देवी देवताओं के विग्रह भी हैं, और देवी देवताओं की करके ये मांगते हो कृष्ण भक्ति मिले, तो भाई कृष्ण भक्ति तो कर रहे हो आप। कृष्ण प्रसादी उनको भोग लगाते हो तो जरूरत क्या है कृष्ण प्रसाद, तो फिर कृष्ण तो है, कृष्ण को भोग लगाओ, वो तो प्राप्त तो हो गई। नरसिंह मेहता शिव जी का भजन करते, शिव जी से उन्होंने मांगा जो आपको सबसे प्रिय वो दे दो, उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रदान कर दी, उसके बाद नहीं गए वो पीछे, गुरु रूप में मानते रहे कि भगवान शिव ही मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे आपकी आराधना सौंपी, आपकी आराधना करवाई, आपका पथ दिखाया। उसके बाद हम नरसिंह मेहता के चित्र में उनके सावल शाह हैं। अब देखो कहीं उनके चरित्र पूरा पढ़ लो, कहीं नहीं आएगा कि फिर उन्होंने साथ में शिव जी की भी आराधना करी। शिव जी अब गुरु हैं, शिव जी ने हमें वो पथ दिखा दिया कि हमें कहाँ पे जाना है। तो हृदय की प्रीति पूरी तरह से श्री कृष्ण चरणों में ही समर्पित करनी होगी। इसमें बाबा बोलते हिस्सेदारी या बंटवारा करने से काम नहीं चलेगा। प्रीति में जो वैष्णव गण हैं, जो उनके प्रेमी जन है, वो बोलते ये कृष्ण जो है बड़े चिड़ेलू हैं। ये प्रीति में बोला जाता है, ये बड़े चिड़ेलू हैं, ये कहते हैं बस मेरी ही करनी है और किसी की नहीं करनी।
तो कृष्ण आराधना क्यों, अब इस बात को समझो, ये अंतिम जो लाइन है इसकी ये सारा निर्णय कर देगी। क्यों कृष्ण आराधना के फल स्वरूप वे देवी देवता जो हैं वो उतने संतुष्ट नहीं होंगे जितने आप उनकी, जब कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो वो ज़्यादा संतुष्ट होंगे बजाय इसके कि आप पृथक पृथक रूप से उनका भजन कर रहे हो। अगर आप कृष्ण भक्ति करते हो, कृष्ण आराधना करते हो, तो उसके फलस्वरूप देवी देवता जितने संतुष्ट होंगे ना, उतने पृथक रूप से अपनी सेवा ग्रहण करके वो कभी नहीं होते। ये देवी देवताओं का स्वभाव है, क्योंकि देवी देवता भी भगवान का ही भजन किया करते हैं। तो आप अलग से उनका करोगे तो सबसे पहले तो उनके करने की जो विधि है, आप उस विधि को पूरे रूप से कलयुग में पालन ही नहीं कर सकते। संभव नहीं है कि जो देवी देवताओं की विधि है उस विधि को आप बिल्कुल विधि पूर्वक कर लो। तो पहले तो भगवान की अविधि पूर्वक छोड़ो, आप जो देवी देवता है उन्हीं की अविधि पूर्वक कर रहे हो। और यदि आप उनकी विधि पूर्वक कर लो तो भी बोलते भगवान कह रहे भजन मेरा ही हो रहा है लेकिन अविधि पूर्वक हो रहा है। अविधि पूर्वक क्यों हो रहा है इस पर हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। भाई उदर में खाना डालोगे तो शरीर के सारों अंगों को मिलेगा, और अगर आप केवल आंख में डालो, केवल कान में डालो तो और उदर में ना डालो तो फिर कहाँ से शरीर का पोषण होगा। तो कृष्ण जो है वो मूल रूप है, वो जड़ है वृक्ष की, आपने उसमें डाला, सारे देवी देवताओं को मिल गया। पत्ते को भी अगर पानी ठीक से देना है तो जड़ में डालना होगा, बजाय इसके कि आप उस पत्ते पे डालो। वो पत्ते को जड़ से सही रूप से पानी मिलता है, पत्ते के ऊपर डालने से नहीं मिलता। इसीलिए देवी देवता कहते हैं कि जब आप कृष्ण भक्ति करते हो, जब आप इस प्रकार का उनकी अनन्य भाव से भजन करते हो तो हमें हमारा सब कुछ मिलता है। हमारा भजन विधि पूर्वक तब होता है, और हमारा भजन करते हो उनका छोड़ के तो उनका भजन अविधि पूर्वक होता है। तो इसीलिए अनन्य रूप से भजन करें तो सारी देवी देवताओं का विधि पूर्वक भजन हो जाएगा। इस त्रिपति में इतना ही है, आगे फिर कल चर्चा करेंगे। और एक बात ध्यान रखने की है कि कल 16 तारीख को ये आखिरी दिन है अधिक मास का, तो इस आखिरी दिन में सब लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए, जैसे जितने भी परिवार के लोग हैं उन सब को जो अपने घर में श्री विग्रह हैं उन श्री विग्रह में तुलसी पत्र अर्पण करना, पुष्प अर्पण करना, तिलक आदि अर्पण करना, ये सबको करना चाहिए। नहीं तो हम होता है ना, एक जने ने डीटी वर्शिप कर ली बाकी सब ने नहीं करी। तो आखिरी दिन अधिक मास के बोला जाता है, ये अनिवार्य है। और अगर हमारे घर में ठाकुर जी हैं, जैसे गिरिराज जी हैं, सब हैं, तो उनकी परिक्रमा हमें कम से कम अगर किसी दिन छूटी नहीं हुई तो अन्य जो अंतिम दिन है उस दिन हमें ज़रूर ये करना चाहिए। तो ये अब कल के दिन, इसीलिए मैं आज एक दिन पहले बता रहा हूँ कि कल के दिन आप सबको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है अंतिम दिन। और कल फिर अब अगली त्रिपति पे चर्चा करेंगे। जय राधे।